हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर इन 2022। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इफ यू आर स्टार्टिंग आउट एज अ फॉरेक्स ट्रेडर इन 2022। इस वीडियो को मैंने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है, दो स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले में हम बात करेंगे कि फोरेक्स मार्केट एक्चुअली में है क्या, और जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फोरेक्स एक्चुअली है क्या, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट फोरेक्स ट्रेडिंग। जो दूसरा स्टेप है वो बेसिकली 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है कि फोरेक्स मार्केट में आपने ट्रेड कैसे करनी है, यानी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास एक। आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, वेदर इट्स फोरेक्स या स्टॉक्स हो या क्रिप्टो या कोई भी ट्रेडिंग हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। देन तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड अ फोरेक्स ब्रोकर। फोर्थ पार्ट विल बी ऑन डेमो ट्रेडिंग एंड द फिफ्थ पार्ट विल बी ऑन द लाइव ट्रेडिंग। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द लाइक बटन टू हेल्प मी विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट ऑफ कि व्हाट इज अ फोरेक्स। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि फोरेक्स एक्चुअली में है क्या, लेट्स से यू हैव 10 यूएस डॉलर्स और आप अपने वो 10 डॉलर्स को लेकर मार्केट में जाते हो और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करते हो। तो बेसिकली यू आर गिविंग 10 यूएस डॉलर एंड यू आर गेटिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग, राइट? यू गिव समथिंग एंड यू गेट समथिंग, दैट इज द ट्रेडिंग। लेकिन फोरेक्स मार्केट के अंदर क्या है कि आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ ट्रेड करते हो, नॉट फिजिकली बट इट ऑल हैपेंस डिजिटली। आप अपना एनालिसिस करते हो मार्केट में, वो एनालिसिस हेल्प करते हैं आपको आइडेंटिफाई करने में कि यूरो का रेट अगेंस्ट यूएस डॉलर या अगेंस्ट पाउंड या अगेंस्ट जापानीज येन या किसी और करेंसी में यूरो का रेट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो मेजर टोटल 8 करेंसीज हैं जिस पर मोस्टली ट्रेड की जाती है, स्टार्टिंग विद यूएस डॉलर, फिर कैनेडियन डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर। मेजॉरिटी दुनिया में जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं वो इन्हीं 8 करेंसीज के पेयर्स को आपस में ट्रेड करते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का रेट यहाँ उठेगा या मार्केट का रेट नीचे जाएगा। हो सकता है आपको ये किसी ने पहले बताया हो कि आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट दैट इज रॉन्ग। इफ यू हैव अ सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो आपका एक ऐसा सिस्टम हो जो आपने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया हो, वो आपको हेल्प करता है कि मार्केट में इस सर्टेन लेवल से रेट या तो ऊपर जाएगा, रेट या तो नीचे आएगा। और हम ट्रेडिंग कर रहे हैं एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ, लाइक यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर, जापानीज येन अगेंस्ट स्विस फ्रैंक या यूरो अगेंस्ट स्विस फ्रैंक, पाउंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड डॉलर, पाउंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इस तरह आपस में पेयर्स हैं सब करेंसीज के। तो टोटल 8 मेजर करेंसीज हैं और उनके टोटल 28 पेयर्स हैं। सो इस तरह फोरेक्स मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं। These are the basics, the very fundamentals of forex market. तो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि forex market एक्चुअली में क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट forex ट्रेडिंग। तो ये जो स्टेप है कि हाउ टू स्टार्ट forex ट्रेडिंग, दिस स्टेप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज डेवलप अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो चाहिए कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा ट्रेडिंग का सिस्टम हो जो आपको आइडेंटिफाई करना सिखाए फ्रॉम दिस लेवल इन द मार्केट प्राइस विल बाउंस टू द अपसाइड और प्राइस विल गो टू द डाउनसाइड। अब ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब पे लिखें फोरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 5-6 वीडियोस देखें और आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाए कि स्ट्रेटेजी एक्चुअली में बनानी कैसी है। दैट डज नॉट वर्क दैट वे। मोस्टली जो मैं बहुत ज्यादा ट्रेडर्स को जानता हूं, चाहे वो पाकिस्तान से हो या चाहे वो इंडिया से हो, द फर्स्ट थिंग दैट दे लैक इज अ कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। उन्हें लगता है कि मार्केट किसी भी स्पॉट लेवल या किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के बीच में बस फिरती रहेगी। वो स्पॉट पर पहुंचती है मार्केट, दे बाय, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचती है दे सेल। और ये वो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो करते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर फॉर यू टू मेक मनी इन द मार्केट, आपने सिर्फ स्पॉट या रेजिस्टेंस जैसी स्ट्रेटेजीज पे नहीं रहना। आपको समझना है कि मार्केट अगर इस स्पॉट से रिवर्स भी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजंस होना जरूरी है। अब ये भी चांस है कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आई हाईली रिकमेंड कि क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं फॉरेक्स की या इवन किसी भी बिजनेस की, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि यूट्यूब पर इसको सर्च जरूर कीजिएगा। देयर आर चांसेस कि आपको शायद मेरी आने वाली वीडियोस में से कोई एक वीडियो मिल जाए जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड के किसी टॉपिक पे बनाई हो। तो पहला स्टेप हमारे पास, जो पहली मेन थिंग है, वो है डेवलप अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, लर्न हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट मूवमेंट्स using a systematic approach. This is the most important thing
जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट में लूज करते हैं बिकॉज दे डोंट इवन नो वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल। तो जब आपको यही नहीं पता कि फ्रॉम वेयर यू नीड टू बाय एंड फ्रॉम वेयर यू नीड टू सेल एंड व्हाई यू नीड टू बाय फ्रॉम दैट लेवल एंड व्हाई यू नीड टू सेल फ्रॉम दैट लेवल, जब इस तरह की चीजें ही नहीं आपको पता, दैट मीन्स यू आर नेवर गोइंग टू मेक मनी। तो पहला पार्ट है डेवलप अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जब आपके पास कोई स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाए, चाहे वो कितनी ही बेसिक क्यों ना हो, लेकिन दैट शुड बी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब अगर आप उसको 10 बार टेस्ट कर रहे हैं तो 10 में से एटलीस्ट आई रिकमेंड के 6 बार तो उसे लाजमी तौर पे आपकी फेवर में जाना चाहिए। लेट्स से फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट अगर आपको लगता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, अगर आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस यहां से बाय होगा, तो 6 टाइम्स आउट ऑफ 10 दैट शुड बी अ कंप्लीट बाय। वहां पर लाजमी तौर पर बाय होना चाहिए, वो लाजमी तौर पर आपके टेक प्रॉफिट की तरफ जानी चाहिए, आपके टारगेट की तरफ जानी चाहिए। और जब आपके पास एक स्ट्रेटेजी आ जाएगी और आपको ये पता होगा कि हाउ यू नीड टू लुक इन द मार्केट, कहां से आपको बाय करने की जरूरत है, कहां से सेल करने की जरूरत है और क्यों, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि क्यों बाय करना है इस पॉइंट से और क्यों सेल करना है उस पॉइंट से। तो जब आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ जाएगी, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग लाइज within risk management. This technique will help you manage your risk according to your account balance. तो अब होगा क्या, होगा ये कि आपको पता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी है आपके पास, कहां से आपको बाय करना है, कहां से सेल करना है। अब आप ट्रेडिंग शुरू कर दोगे, आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको लगता है कि यूरो ने 1.1 प्राइस से यूएस डॉलर के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जाना है, तो आप क्या करोगे, आप बाय कर लोगे वहां से। लेकिन इशू क्या है कि आपको ये नहीं पता कि आपने अपना मैनेज कैसे करना है रिस्क को। और ये भी हो सकता है किसी ने आपको ये कहा हो कि स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपने इस ट्रेड जो आप 1.1 से यूरो को बाय कर रहे हो यूएस डॉलर के अगेंस्ट, उस पर मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए या मैक्सिमम आपका रिस्क क्या होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बनती है कि व्हाई 90% ट्रेडर्स लूज इन द मार्केट। अगर आप सिर्फ दो चीजों को ही समझ लो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, देयर आर 99% चांसेस कि आप कभी भी मार्केट में लूज नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर 10 ट्रेड्स लोगे तो 10 आउट ऑफ 10 ही आपकी फेवर में जाएंगी। आई एम सेइंग कि ऑन अ लार्जर स्केल अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो ऑन अ लार्जर स्केल आप 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 और मे बी 7 टाइम्स आउट ऑफ 10 प्रॉफिटेबल रहोगे। तो अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसको मैं कहूंगा कि 5 तरह की चीजें होती है मार्केट में। या बिग लॉस होता है, या स्मॉल लॉस होता है, या आपकी ट्रेड ब्रेक इवन पे जाती है, या बिग प्रॉफिट होता है, या स्मॉल प्रॉफिट होता है। तो आपका काम ये है कि आपने कभी बिग लॉस नहीं होने देना। अगर सिर्फ एक चीज को रिमूव कर दोगे अपनी ट्रेडिंग से, दैट इज बिग लॉस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मॉल लॉस करो या आपकी ट्रेड ब्रेक इवन पे जाए। अगर प्रॉफिट में जा रही है या तो वो स्मॉल प्रॉफिट होगा या बिग प्रॉफिट होगा। अब होना ये है कि लेट्स से कि आपके पास है $10,000 का अकाउंट, ओके। अब $10,000 में आपने एक ट्रेड पे, सिर्फ एक ट्रेड में लूज कर लिया $500, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा क्योंकि आपकी जो विनिंग ट्रेड्स हैं, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, वो हाई प्रॉफिट वाली या बिग प्रॉफिट वाली जो ट्रेड है, वो जो बिग प्रॉफिट वाली ट्रेड होगी वो आपको $200 या $300 एक ट्रेड से निकाल कर दे रही है, क्योंकि आप रिस्क कर रहे हो $100 विच इज 1% ऑफ $10,000 अकाउंट नॉर्मली ऑन एवरी सिंगल ट्रेड। लेकिन एक ट्रेड आपको उसको देख के ऐसे लगा कि ये तो डेफिनेटली ऊपर या नीचे जाएगी, तो आप उस ट्रेड को ले लेते हो 5% रिस्क के साथ और वो ट्रेड स्टॉप लॉस पे हिट हो जाती है। अब होगा क्या कि उस बिग लॉस की वजह से ना सिर्फ आपका स्मॉल प्रॉफिट्स भी खाया जाएगा बल्कि आपका बिग प्रॉफिट भी खाया जाएगा। तो आई ऑलवेज रिकमेंड यूज ओनली 1% रिस्क पर ट्रेड, चाहे अकाउंट $100 का हो, चाहे अकाउंट $1,000 का हो, चाहे अकाउंट $10,000 का हो या $10 लाख का हो। ऑलवेज रिस्क 1% मैक्सिमम पर ट्रेड। और जब आपको पता है कि आपका रिस्क मैक्सिमम ही 1% रहने वाला है, तो बिग लॉस वाली चीज तो निकल गई, बिग लॉस माइनस हो गया। 1% इज अ स्मॉल लॉस फॉर अस, 1% लॉस रह गया जो कि स्मॉल लॉस है। या वो ट्रेड 1% लूज करेगी, या उस ट्रेड से आप कोई पैसे नहीं कमाओगे विच इज ब्रेक इवन, या उस ट्रेड से आपको $50 या $100 का प्रॉफिट होगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसी ट्रेड से आपको $200 या $300 या $400 का प्रॉफिट हो। तो बिग लॉस निकल गया, पीछे रह गए स्मॉल लॉस, ब्रेक इवन, स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट। तो इस तरह से आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है
यू शुड नेवर बी लूजिंग बिग। हमेशा लूज करो तो स्मॉल करो और प्रॉफिट करो या तो स्मॉल प्रॉफिट हो या बिग प्रॉफिट हो। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है कि हाउ टू फाइंड अ फोरेक्स ब्रोकर। अब देयर आर चांसेस कि आपको ऐड आई हो OctaFX की या XNES की या XM की। दीज आर ऑल द फोरेक्स ब्रोकर। आप कभी भी मार्केट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो मार्केट और आपके बीच में जो एक एंटिटी है उसको हम कहते हैं ब्रोकर। अब होता ही है कि आपने एक ऐसा ब्रोकर फाइंड करना है जो विदाउट डिले, जब आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो विदाउट एनी डिले मार्केट में आपकी ट्रेड को एक्चुअली एग्जीक्यूट करे। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका ब्रोकर बहुत लो लेवल का है तो आपका 1, 2, 3 सेकंड तक का भी गैप आ सकता है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है किसी भी ब्रोकर की। तो हमने उस ब्रोकर को सिलेक्ट करना है जिसकी एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है। तो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स ये हैं, या तो आप IC मार्केट्स के साथ जाएं या XNES के साथ जाएं या XM के साथ जाएं या पेपरस्टोन के साथ जाएं। मैंने इनमें से IC मार्केट्स, XM एंड पेपरस्टोन के साथ काफी ट्रेड किया। IC मार्केट इज माय मोस्ट फेवरेट। तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको किसी अच्छे ब्रोकर के साथ ट्रेड करना है तो ऑलवेज सिलेक्ट IC मार्केट्स या इन चारों में से किसी भी ब्रोकर के साथ कर लें, आपको इशू कोई नहीं आने वाला। तो नाउ वी हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वी नो हाउ टू मैनेज रिस्क एंड वी हैव फाउंड अ फोरेक्स ब्रोकर। तो अगला क्या स्टेप है, वो है कि हमने एक डेमो अकाउंट ओपन करना है। बिफोर वी इवन प्रोसीड टू रिस्क आवर मनी, सबसे पहले हमने देखना ये है कि जो हमने चीजें टेक्निक्स हमने सारी सीखी हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड, वो एक्चुअली में लाइव मार्केट पर वर्क भी करती है कि नहीं। सो बिफोर यू इवन पुट योर कैपिटल एट रिस्क, लर्न हाउ टू मैनेज योर ट्रेड इन लाइव मार्केट कंडीशंस ऑन पेपर ट्रेडिंग अकाउंट। लेट्स से कि अगर आपने $1000 से ही अपना अकाउंट स्टार्ट करना है लाइव अकाउंट, तो इंस्टेड ऑफ यू रिस्किंग $1000 राइट अवे, फर्स्ट आप जो है $1000 का डेमो अकाउंट ओपन करो और उस डेमो अकाउंट पर लाइव मार्केट होगी। बिल्कुल वैसे जैसे लाइव अकाउंट पर लाइव मार्केट होती है, डेमो अकाउंट पर भी आपको लाइव मार्केट ही मिलेगी। तो आपने उस डेमो अकाउंट पर थोड़ी देर लाइव ट्रेड करनी है। थोड़ी देर से मतलब 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ या 2 मंथ, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर करना चाहते हो। और आपने उस पर एग्जैक्टली वही रिस्क लेना है उस डेमो अकाउंट पे जितना आप अपने लाइव अकाउंट पर रिस्क लेने का प्लान रखते हो। और आपका अकाउंट, आई हाईली रिकमेंड कि आपका डेमो अकाउंट आपके लाइव अकाउंट का जो कैपिटल होगा, चाहे वो $100 ही क्यों ना हो, आपका जो डेमो अकाउंट है वो आपके लाइव अकाउंट के बैलेंस के इक्वल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप $1000 को मैनेज करना सीख सकते हो डेमो अकाउंट पे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने लाइव अकाउंट को भी मैनेज कर लोगे। तो फोर्थ पार्ट इज ओपन अप अ डेमो अकाउंट एंड फर्स्ट ट्रेड ऑन योर डेमो अकाउंट फॉर सम टाइम। और जब आपको कुछ अर्सा हो जाए डेमो अकाउंट पे, आप अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करके, रिस्क मैनेजमेंट को यूज करके कुछ अर्सा जब ट्रेड कर लो डेमो अकाउंट पे, देन द लास्ट पार्ट कम्स, जो कि है ओपन अप अ लाइव अकाउंट विद आइदर IC मार्केट्स, XNES, XM या पेपरस्टोन। So once you develop your strategy, you know how to manage risk, you have done paper trading, then open up your live account with real money to trade. ये थे टोटल स्टेप्स जो मैं रिकमेंड करता हूं कि when you are starting out as a forex trader, इन स्टेप्स को ही फॉलो करो। सबसे पहले फोरेक्स की बेसिक्स को समझो, देन समझो कि ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करनी है, फिर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आओ, फिर ब्रोकर फाइंड करो, वो कोई सा भी अच्छा ब्रोकर हो सकता है, फिर डेमो ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो टू फाइंड आउट whether your trading strategy actually works in the live market or not। और जब ये सब चीजें हो जाएं तब आपने अपना लाइव अकाउंट ओपन करना है। तो ये थे टोटल स्टेप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप कि आप लोगों को कोई वैल्यू मिली है इस वीडियो से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। So thank you all for watching until the end of this video। अगर वीडियो से इंफॉर्मेशन अच्छी मिली है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।